शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धनसंपदा, शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते. यानंतर आपल्या सत्कार मूर्ती ज्यांना सूर्यदत्ता एक्सलन्स अवॉर्ड वैद्यकीय आणि सामाजिक सेवेसाठी प्रदान केला जातोय. डॉक्टर सुधा कांक्रिया, स्त्री जन्माचं स्वागत करा आणि बेटी बचाव या राष्ट्रीय चळवळीच्या त्या प्रणेत्या आहेत. 2 राष्ट्रपतींच्या वतीनं त्यांचं कौतुक करण्यात आलं आहे, त्यांच्या कार्याचं कौतुक करण्यात आलं आहे. स्त्री जन्माच्या स्वागतासाठी व सुरक्षिततेसाठी स्वसिद्ध प्रकल्प त्या राबवतात आणि त्याचबरोबर त्यांनी 11 कलमी कृती कार्यक्रम देशभर राबवला आहे. आजवर 967 नकोशा असणाऱ्या स्त्री भ्रूणांना त्यांनी वाचवलेलं आहे आणि आज ते स्त्री भ्रूण जन्माला सन्मानानं आलेले आहेत. त्याचबरोबर 8570 जोडप्यांना त्यांनी 8वा फेरा मारायला लावला आहे. विवाहाप्रसंगी 7 फेरे घेतले जातात, पण 8570 जोडप्यांनी डॉक्टर सुधा कांक्रिया यांच्या प्रयत्नानं, परिश्रमानं आणि त्यांनी आवाहन केलं, त्यामुळे 8वा फेरा घेतला. आणि तो 8वा फेरा असा की जर गर्भात मुलगी असेल तर आम्ही तिला जन्माला घालू, या फेऱ्यात ही शपथ त्यांना दिली जाते. अशा लाखो मुली त्यांच्या प्रयत्नांना जन्माला आलेल्या आहेतच, पण आता आकडेवारी पाहिली तर किमान 30 लाखांपेक्षा जास्त व्यक्तींना त्यांनी या चळवळीत सामावून घेतलेलं आहे. आणि आज आपल्याला वैद्यकीय आणि सामाजिक सेवेसाठी सूर्यदत्ता एक्सलन्स अवॉर्ड प्रदान करताना आम्हाला विशेष आनंद होतोय. मी आयोजकांच्या वतीनं आपणाला विनंती करतो की आपण आपला पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी कृपया व्यासपीठावरती यावं आणि आपण टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत केलं पाहिजे. मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सब एक बहुत अच्छे कारण के लिए इकट्ठा हुए हैं. आज जो सम्मान मिला है सभी बेटियों के लिए, ये सम्मान मैं अपने भारत माता के चरणों में अर्पण करती हूँ. इस भारत माता ने हमें भारतीय संस्कृति दी है. वो भारतीय संस्कृति पूरे दुनिया में उच्च संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये मूल्य हमें भारतीय संस्कृति ने दिया हुआ है. लेकिन बहुत खेद की बात है कि एक तरफ हम संस्कृति का आचरण करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी जगह अपने ही गोद में जो छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी छोटी सी जो कली है, जो बेटी है हमारी, उसको मारा जाता है. अगर हमने इंडिया का सर्वे किया तो गए 30 साल में 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बेटियों को गर्भावस्था में मार दिया गया है. ये बहुत ही दुख की बात है और इसी के लिए हम सब ने साथ में रहना चाहिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए. ये जो बेटी है जो गोदी में है, वो अपने माँ को कहती है कि माँ, तुम्हारी दादा दादी की सबकी बातें मैंने सुनी माँ. आप सबने ऐसा डिसाइड किया है ना कि कल मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले जाना है. नहीं माँ नहीं, आप ऐसा करना नहीं माँ, मुझे जन्म लेने दो माँ. नहीं, मैं कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी, न कुछ मुझे लड्डू चाहिए, न कोई मिठाई चाहिए. कल की बची वाली रोटी भी मुझे चलेंगी माँ. माँ, मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, दीदी के कपड़े भी मैं पहन लूँगी माँ, लेकिन मुझे जन्म लेने दे माँ. मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब के डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेंगे और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो टुकड़े टुकड़े हुए वाले शरीर फेंक देंगे, कुत्ते उसको खा लेंगे. माँ, ऐसा मत करना माँ. मैं भी झांसी की रानी बन सकती हूँ, मैं भी सावित्रीबाई फुले बन सकती हूँ, मैं भी माँ सरस्वती बन सकती हूँ, मैं भी माँ काली बन सकती हूँ, मैं भी माँ लक्ष्मी बन सकती हूँ. ये सब मैं करना चाहती हूँ माँ, लेकिन कब? जब तू मुझे जन्म देंगी तो ही ना. तो हम सब ने साथ में रहना चाहिए, सभी
समाज में एकजुट होना चाहिए। ये जो सवाल है, ये जो बड़ा प्रश्न है, वो केवल स्त्री का प्रश्न नहीं है या केवल पुरुष का प्रश्न नहीं है, तो ये पूरे समाज पे आया हुआ बहुत बड़ा संकट है। और इसके लिए अगर लड़ाई ये स्त्री विरुद्ध पुरुष की लड़ाई नहीं है या पुरुष विरुद्ध स्त्री की लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई है वो विकृति के विरुद्ध संस्कृति की लड़ाई है। और इस संस्कृति में हम सबने साथ में रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि लड़कियां तो काम कर रही हैं, महिलाएं तो काम कर रही हैं, लोकमत सखी मंच तो काम कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में सभी युवा जैसे भाई हमारे हैं, वो सभी भाइयों ने भी साथ में आना चाहिए। ही फॉर शी ये मोटो को हमने आगे ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।